तो आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है कि प्रभुता से प्रभु दूर। देखिए कि अल्टीमेटली हमारे जीवन का एंड में क्या होता है कि जिसका अंत भला सो भला, यानी जिसका एंड अच्छा होता है उसकी सब चीज अच्छी हो जाती। तो हमें ये गहन चिंतन करना पड़ेगा कि जब हम चले जाते हैं शरीर को छोड़ करके तो आखिर होता क्या है। तो ये आखिर होता क्या है ये समझने के लिए सनातन सत्य कार्यक्रम बहुत गहराई से दिया जाता है। एक एक पहलू पर प्रकाश डाला जाता है कि भाई आखिर में मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, मुझे भूत भविष्य वर्तमान तीनों की कल्पना करना है, तीनों को खंड रूप के अंदर अखंड रूप के अंदर जोड़ना है और सोचना है। ऐसा नहीं कि बस ये शरीर है और यहीं तक एंड है, खाओ पियो और मौज करो, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन सोचती है कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो ऐश करो। और उसके साथ साथ के अंदर जो चारवाक थ्योरी क्या सोचती है, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। उससे आपको इस सनातन सत्य की जो लॉजिकली जो आवश्यकता समझ में आएगी कि जो चारवाक दर्शन है वो क्या कहता है। वो कहता है कि ये जो शरीर है वो पंचभूतात्मक है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। इन पांच भूतों के मिलने से, शरीर के बनने से ऑटोमेटिकली इसके अंदर मादकता पैदा हो जाती है, चेतना आ जाती है। कैसे? तो वो बताते हैं कि लोग जो शराब बनाते हैं जिसमें गुड़ है और जो जवार है और भी कई चीजें डाल करके जमीन के अंदर बर्तन के, मिट्टी के बर्तन में डाल के उसको सड़ाते हैं, तो उसको सड़ाने से ऑटोमेटिकली जो उसमें मादकता आ जाती है। बनाते हैं उस शराब को जो है मादकता पैदा करने के लिए कुछ नहीं किया जाता है, वो तो ऑटोमेटिकली पैदा होती है। तो जैसे उसकी शराब में मादकता पैदा होती है, इन पांच भूतों से ही ये शरीर बनते हुए चेतना आ जाती है। न चेतना पहले थी न आगे रहेगी, इस शरीर के साथ ये शरीर गया और चेतना गई। लेकिन हम इससे सहमत नहीं है। हम नहीं, आज विश्व के अंदर लगभग 365 तरह के धर्म दर्शन है, कोई भी इस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि वो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, वो कर्म में विश्वास करते हैं और वो आत्मा में विश्वास करते हैं। तो कई चीजों में उनका विश्वास है। अगर ये थ्योरी मानी जाती है तो इतने धर्म दर्शन, इतने उपदेश, इतने सत्संग, इतने जो है वो जैसे कि इस्लाम के होता है कि जो है जन्नत और जन्नम कॉन्सेप्ट ही नहीं बनेगा, ये स्वर्ग लोक नरक लोक का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा। तो वास्तव के अंदर तो ये दो तत्व अलग अलग है, जड़ और चेतन। आत्मा अलग है और शरीर अलग है। इस तत्व को जो है वो माना गया है और इसके आधार पे सारी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा, अलग अलग जो है इसकी मीमांसाएं बनी हैं। तो जो आज का हमारा विषय है कि प्रभुता से प्रभु दूर। देखिए, प्रभु मतलब ईश्वर, प्रभु मतलब भगवान। हमने भारतीय संस्कृति के अंदर हर धर्म दर्शन ने ईश्वर को एक ऐसा जो है शाश्वत सत्य माना है, ब्रह्म रूप के अंदर माना है, ईश्वर रूप में माना है, जो समस्त गुणों वाला है, उसमें कोई दोष नहीं है, जो एब्सोल्यूट निर्दोष है वह ईश्वर है। तो ये उसके लिए माना गया है। और हमारी सनातन सत्य की जो मान्यता है कि जो भीतर जिंदा भगवान बैठा है वही ईश्वर। हमारा फंडामेंटल यही है कि एक तो मूर्ति का भगवान है और एक ये जिंदा भगवान है जो भीतर बैठा है। मूर्ति के भगवान को हम जो है उनको सम्मान देते हैं। मंदिर में आप जाओ, हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं, हम उसके प्रति जो है श्रद्धा की भावना रखते हैं। लेकिन जो जिंदा भगवान है, मैं जो बात कर रहा हूं, जिंदा भगवान बोल रहा है, उसकी साक्षी की क्या जरूरत है। आप सुबह से शाम तक खाते हो, पीते हो, उठते हो, बैठते हो, आप सोते हो, काम करते हो, कमाते हो, ये सारा कौन कराता है?
ये जिंदा भगवान करवाता है। और ये बड़ी एक सामान्य इतनी सुंदर प्रक्रिया है कि सामान्य स्थिति के अंदर ये जितने भी असंख्य अनंत जीवित प्राणी हैं वो उसमें हमको भेद दिखाई देता है। ये पेड़ है, ये पौधा है, ये गाय है, ये भैंस है, ये बैल है, ये राम है, ये कृष्ण है। तो ये सारा तो भेद दिखाई देता है, लेकिन जो स्वतंत्र रूप से प्रभु है, ईश्वर है, भगवान है, वो सब में एक सा है। यानी आत्मा की दृष्टि से सबको ईश्वर बनने की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता नहीं, योग्यता है। और हर प्राणी ईश्वर बन सकता है।